जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th हिंदी का जो है ना बाबू 9वां चैप्टर्स है। इससे पहले जो है ना हम 8 चैप्टर्स करवा दिए थे। अगर आप लोग बाबू ये 8 चैप्टर्स का अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर आप लोग अवश्य देख लीजिएगा। ये 8 चैप्टर्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर्स नंबर 9 जिसका नाम है परगीत और समाज। इस चैप्टर से आपके एग्जाम में जितना क्वेश्चन पूछा जाता है ना बाबू, आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। आपके एग्जाम में आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। जितना क्वेश्चन पूछा जाता है इस चैप्टर से सारा क्वेश्चन हम ले लिए हैं, समझे। तो आप लोग बाबू वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न उसको देख लेते हैं। का जो हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से नावर सिंह की रचना कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए में अर्धनारीश्वर, ऑप्शन नंबर बी में ओ सदा नीरा, ऑप्शन नंबर सी में परगीत और समाज, ऑप्शन नंबर डी में तिरीच। तो इसका सही आंसर जो है ना बाबू आप लोग हमें कमेंट करिए कि जो है ना नावर सिंह की रचना कौन सी है, समझे। तो इसका आंसर बाबू आप लोग जल्दी हमें कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, परगीत और समाज। ये किसने लिखा है तो याद रखिएगा बाबू ये नावर सिंह ने लिखा है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया और पूछा ही जाता है। तो जल्दी बताइए आप लोग जो है ना बाबू नावर सिंह की रचना कौन सी है, परगीत और समाज। यह वीडियो जो है ना बाबू ओनली फॉर बिहार बोर्ड स्टूडेंट के लिए है। जो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट है उसके एग्जाम में हिंदी से यहाँ से प्रश्न आता है, समझे। तो यह वीडियो ओनली फॉर बिहार बोर्ड के स्टूडेंट ही देखेंगे, समझे। लेकिन प्रत्येक राज्य के लिए जो है ना बाबू अलग अलग प्रकार के हिंदी होते हैं, समझे। तो आप सीबीएसई के लिए देखिएगा तो अंतराल और उसके बाद देखिएगा तो अंतरा होते हैं। लेकिन आपका देखिएगा बिहार बोर्ड में एक ही किताब है जिसका नाम है दिगंध, समझे। तो ये सब याद रखिएगा बाबू आपका जो है ना ये बिहार बोर्ड के लिए ओनली फॉर स्टूडेंट के लिए है, समझे। तो बताइए आपका जो है ना परगीत और समाज किसने लिखा है तो याद रखिएगा ये नावर सिंह ने लिखा है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, समझिए नावर सिंह के बारे में थोड़ा बहुत समझिए। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि नावर सिंह का जो है ना जन्म कब हुआ तो याद रखिएगा आपका 28 जुलाई 1927 में। कब 28 जुलाई 1927 में हुआ था। ये प्रश्न याद रखिएगा, ये आपका जन्म कई बार आपके एग्जाम में पूछ लिया गया है, समझे। अगर पूछ लेगा आपसे कि जो नावर सिंह का जन्म स्थान कहाँ पर था तो याद रखिएगा बाबू जियनपुर वाराणसी। वाराणसी आपको पता है उत्तर प्रदेश में पड़ता है, समझे। तो बताइए नावर सिंह का जन्म स्थान कहाँ पे था तो जियनपुर आपका जो है ना वाराणसी था। वाराणसी वर्तमान में उत्तर प्रदेश में पड़ता है। एगो क्वेश्चन ये भी आता है कि बताइए नावर सिंह का जो है ना माता और पिता का क्या नाम था तो याद रखिएगा बाबू नावर सिंह का जो है आपका माता और पिता का जो नाम था बागेश्वरी। माता का क्या नाम था बागेश्वरी देवी और उसका जो है ना पिता का नाम था नागर सिंह। पिता का क्या नाम था बाबू नागर सिंह। और नागर सिंह जो था ना एक शिक्षक भी था। ये भी क्वेश्चन हो सकता है बाबू, तो आ जाएगा तो याद रखिएगा, समझिए। तो परगीत और समाज किसने लिखा था तो आपका याद रखिएगा नावर सिंह ने लिखा था। नावर सिंह की जन्म 28 जुलाई 1927 में हुआ था। जियनपुर वाराणसी वर्तमान उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उसके बाद माता का नाम था बागेश्वरी देवी और पिता का नाम था नागर सिंह, एक शिक्षक भी थे, समझे। किसी को कोई दिक्कत, किसी को मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगा। तो पहला क्वेश्चन बाबू आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग जो है ना बाबू वीडियो पे अगर नहीं होंगे तो आप लोग जो है ना बाबू सब्सक्राइब चैनल को अवश्य कर लीजिएगा। आप लोग जो है ना एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने भाई बंधु सखा मित्र को एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप लोग जो है ना बाबू व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों पे प्रोवाइड करवा देते हैं और दोनों का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे दिए हैं। आप लोग जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। अगर आप लोग बाबू इस चैनल पे अगर नहीं होंगे तो सब्सक्राइब अवश्य ही कर लीजिएगा, समझे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि नावर सिंह के गुरु कौन थे। ऑप्शन ए में रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर बी में हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर सी में महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। देखिए नावर सिंह के जो थे ना बाबू गुरु थे हजारी प्रसाद द्विवेदी।
नावर सिंह के गुरु कौन थे बाबू? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये भी प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में कई बार आ गया है। तो बताइए नावर सिंह के गुरु का क्या नाम था? हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 2 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? बी हो जाएगा। समझे? तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 3 को देख लेते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन में है कि नावर सिंह ने बीए तथा एसए की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? ऑप्शन ए में जेएनयू से, ऑप्शन नंबर बी में डीयू से, ऑप्शन नंबर सी में बीएचयू से, ऑप्शन नंबर डी में नॉन ऑफ दीज। देखिए बाबू आपका जो है ना थोड़ा पर्सन कहीं धुंधला दिख रहा होगा, आप हम जो पढ़ रहे हैं आप उसको समझिएगा, क्योंकि डायरेक्ट ये जो है ना बाबू पर्सन स्कैन किया गया है, तो इसलिए आपको थोड़ा बहुत धुंधला दिखा होगा, आप लोग थोड़ा बाबू एडजस्ट करिएगा। समझे? नावर सिंह जो था ना बाबू आपका बीए तथा एससी की जो शिक्षा किया था आपका प्राप्त, तो याद रखिएगा जेएनयू से। क्या कहाँ से किया था बाबू? जेएनयू से। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। समझे? तो नावर सिंह ने शिक्षा कहाँ से प्राप्त किया था? आपका बीए तथा एसए की, तो याद रखिएगा जेएनयू। समझे? जेएनयू याद रखिएगा, ये हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाएगा प्रश्न। समझे? तो क्वेश्चन नंबर जो है 3 का ऑप्शन नंबर ए, जेएनयू से नावर सिंह ने बीए तथा एसए की शिक्षा ग्रहण किया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है ना 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि परगीत कैसा काव्य है? ऑप्शन ए में है आपका जो है ना गद्य काव्य, ऑप्शन नंबर बी में आत्मप्रेरक काव्य, ऑप्शन नंबर सी में प्रबंध काव्य, ऑप्शन नंबर डी में नॉन ऑफ दीज। समझे? तो याद रखिएगा बाबू परगीत जो है ना ये आपका एक प्रबंध काव्य है। क्या है? एक प्रबंध काव्य। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? सी हो जाएगा। आप लोग थोड़ा प्रश्न को जो है ना बाबू जो है थोड़ा बहुत आप करिएगा, मैंने किया स्कैन किया प्रश्न थोड़ा बहुत धुंधला दिख रहा होगा। समझे? तो हम पढ़ रहे हैं, आप समझ लीजिएगा। समझे? तो परगीत कैसा काव्य है? तो याद रखिएगा परगीत एक प्रबंध काव्य है। समझे? कैसा काव्य है बाबू? प्रबंध काव्य है। समझे? परगीत। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि जो है ना आपका दुनिया की हाथों की तरह गर्म और सुंदर होना यह किस कविता की जो है ना बाबू एक अंश है? ऑप्शन ए में है केदारनाथ सिंह, ऑप्शन नंबर बी में है आपका जो है ना जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी में सुधा कुमारी चौहान, ऑप्शन नंबर डी में शमशेद बहादुर सिंह। समझे? दुनिया को हाथों की तरह सुंदर होना चाहिए, जो है ना बाबू गर्म और सुंदर होनी चाहिए, यह किस कविता का जो है ना बाबू अंश है? तो याद रखिएगा ये जो है ना आपका केदारनाथ सिंह की कविता का अंश है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का ए। समझे? तो चलिए क्वेश्चन जो है ना आपका 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की काव्य का सिद्धांत का आदर्श वाक्य है? ऑप्शन ए में गीत वाक्य, ऑप्शन नंबर बी में मुक्त वाक्य, ऑप्शन नंबर सी में प्रबंध वाक्य, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो आचार्य राम जो है ना आपका चंद्र शुक्ल की जो है ना बाबू वाक्य का सिद्धांत है, तो याद रखिएगा ये जो है ना एक प्रबंध वाक्य है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझिए? ये प्रश्न जो है ना बाबू आपके एग्जाम में आया हुआ है, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि शहर स्वीकारा है यह कविता के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए में नागार्जुन, बी में है आपका मुक्तिबोध, ऑप्शन नंबर सी में केदारनाथ सिंह, ऑप्शन नंबर सी में आपका जो है ना त्रिलोकन। तो इसका आंसर जो है ना बाबू आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। शहर स्वीकारा है कविता के रचनाकार कौन है? तो याद रखिएगा मुक्तिबोध, गजानंद माधव मुक्तिबोध इसका पूरा नाम था। तो याद रखिएगा आपका मुक्तिबोध। क्वेश्चन नंबर जो है 7 का ऑप्शन नंबर बी। आप लोग जो है ना वीडियो को बाबू शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। बस 2-4 प्रश्न और है कि आपको थोड़ा जो है ना बाबू धुंधला दिखेगा, नहीं तो सारा प्रश्न आपको ठीक मिलेगा। समझे? तो बताइए शहर स्वीकार है कविता के रचनाकार कौन है? तो याद रखिएगा ये आपका जो है ना गजानंद माधव मुक्तिबोध है। तो मुक्तिबोध याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि सच्चे अर्थों में आपका जो है ना परगीतानपरता का आधार आपका जो है ना आग्रह क्या है? ऑप्शन ए में समाज के अलग व्यक्ति, ऑप्शन नंबर बी में समाज के साथ व्यक्ति, ऑप्शन नंबर बी में सी में
समाज के विरुद्ध व्यक्ति, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समाज के विरुद्ध व्यक्ति। क्या होता है? समाज के विरुद्ध, ऑप्शन सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है, पर किसने यह सातों सागरे के पार एकीपन की मानो हार है, यह किस कवि के कविता का अंश है? ऑप्शन ए में शमशेर बहादुर सिंह, ऑप्शन नंबर बी में मुक्तिबोध, ऑप्शन सी में नागार्जुन, ऑप्शन डी में त्रिलोचन। तो इसका सही आंसर जो है ना बाबू, आप लोग हमें कमेंट करिए जल्दी में। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शमशेर बहादुर सिंह की जो है ना बाबू, यह कवि के कविता का क्या है बाबू, अंश है। तो ऑप्शन ए 9 का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि नागार्जुन की काव्य संसार के गीत नायक के व्यक्तित्व की जो है ना आपका प्रकार किस है? ऑप्शन ए में गंभीर, बी में आपका मनमौजी, सी में निष्कर्षीय फक्कर, सी में आपका जो है ना एक पक्ति। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर सी निष्कर्षीय फक्कर, ऑप्शन सी हो जाएगा। समझे 10 का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू आपका 11 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि नावर सिंह को जो है ना आपका कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन ए में 1970, बी में 1971, सी में 72, डी में 73। तो नावर सिंह को कविता के नए आपका जो है ना प्रतिमान पर साहित्यिक अकादमी पुरस्कार जो है ना कब दिया गया था? तो याद रखिएगा, ये जो फेमस क्वेश्चन है बाबू, ये आता ही आपके एग्जाम में। आप जो है ना बाबू एक भी प्रश्न धुंधला नहीं दिखेगा, आप सेम टू सेम सारा प्रश्न दिखेगा। तो ये जो दिया गया था 1971 ईस्वी में, नावर सिंह को साहित्यिक अकादमी पुरस्कार कब दी गई थी? तो याद रखिएगा, ये आपका 1971 में दिया गया था। ये प्रश्न आपके एग्जाम में आया हुआ है, समझे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 12 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि आपका जो है तन गई रिद किसकी कविता है? ऑप्शन ए में मुक्तिबोध, बी में त्रिलोचन, सी में नागार्जुन, ऑप्शन नंबर डी में निराला। तो तन गई रिद किसकी कविता है? तो याद रखिएगा, ये नागार्जुन की कविता है। किसकी कविता है बाबू? नागार्जुन, ऑप्शन नंबर सी 12 का। चलिए क्वेश्चन 13 को देख लेते। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है कि नावर सिंह ने 1970 में किस विश्वविद्यालय में हिंदी विषय में अध्यापक के जो है ना बाबू प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए थे? ऑप्शन ए में बनारस हिंदी विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, जोधपुर विश्वविद्यालय। तो इसका सही आंसर बाबू आप लोग जल्दी हमें कमेंट करिए कि नावर सिंह 1970 में किस विश्वविद्यालय की हिंदी के विषय में अध्यक्ष के पद पर प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए थे? तो याद रखिएगा, ये जो था आपका जोधपुर विश्वविद्यालय। क्या था बाबू? जोधपुर विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 14 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में है कि दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है? ऑप्शन ए में दिनकर जी, बी में नावर सिंह, सी में आपका उदय प्रकाश, सी डी में आपका बाल कृष्ण भट्ट। तो दूसरी परंपरा की खोज ये किसकी रचना है? तो नावर सिंह की रचना है, समझे। किसकी रचना है बाबू? नावर सिंह की रचना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में है कि निम्नलिखित में से कौन प्रलय छाया की कवि है? ऑप्शन ए में तुलसीदास, बी में पंत, सी में सुमित्रानंद पंत, डी में है राजकुमारी वर्मा। तो इसका सही आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए, कौन प्रलय छाया की कवि है? तो याद रखिएगा सुमित्रानंद आपका जो है ना पंत। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा, समझे। सुमित्रानंद पंत जो है ये आपका प्रलय छाया की कवि है, सी। तो चलिए क्वेश्चन 16 को देखते हैं। तुलसीदास की रचिता जो है ना बाबू कौन सा है? तुलसीदास ने निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना बाबू रचिता है? ऑप्शन ए में तुलसीदास, बी में मैथिली चरण गुप्त, सी में आपका जो है सुमित्रानंद पंत, ऑप्शन नंबर डी में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये जो था ना बाबू तुलसीदास की जो इसमें जो रचिता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? डी, समझे। ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में है कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन है? ऑप्शन ए में है आपका लक्ष्मीकांत वर्मा, सी में सर्वोदय दयाल,
सक्सेना, सी में है आपका जो है ना शिवदान सिंह चौहान, डी में है नावर सिंह। तो कविता के नए प्रतिमान के लेखक नावर सिंह, यही पे इसको जो है ना बाबू साहित्यक अकादमी पुरस्कार 1971 में दी गई थी नावर सिंह को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में है कि बाज की जो है ना बाबू दांत से अकादमी का खून लग चुका है, यह किस पंक्ति का है? यानी बाज की दांत से आपका जो है ना आदमी का खून लग चुका है, यह किस पंक्ति का जो है ना बाबू है? ऑप्शन ए में है हिमालय, बी में है आपका जो गरम हथेली, सी में तुम्हारे सौंदर्य, डी में है तय हो गई थी। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना बाबू तय हो गई थी, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में मैं तुम लोगों से दूर हूँ, यह किस कविता की जो है कविता है? ऑप्शन ए में मुक्ति बोध, बी में है हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी में पंत, ऑप्शन नंबर डी में अजय जी। क्या पूछ रहा है कि जो है ना आपका मैं तुम लोगों से दूर हो चुका हूँ, यह किस कविता की जो है ना बाबू आपका जो है रचिता है? तो याद रखिएगा इसका जो सेंसर हो जाएगा ना बाबू मुक्ति बोध। क्या हो जाएगा? गजानन माधव मुक्ति बोध, ऑप्शन नंबर आपका ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 20 को देख लेते। क्वेश्चन नंबर 20 में है कि जो है ना आपका नावर सिंह का जन्म कब हुआ था? हम अब ये बताए थे 28 जुलाई 1977, बी में 20 जून 1925, सी में 27 मई 1926, डी में 22 मई 1925। तो नावर सिंह का जो है ना बाबू जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा 28 जुलाई 1927 को। कब? 28 जुलाई 1927 को नावर सिंह का क्या हुआ था? तो याद रखिएगा बाबू जन्म हुआ था, ऑप्शन ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 21 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में है कौन सी पुस्तक नावर सिंह की है? ऑप्शन ए में पीली छत वाली लड़की, बी में पृथ्वीराज रासू की, ऑप्शन नंबर सी में अंतराल, ऑप्शन नंबर डी में आपका जो है ना नौ आने वाले कल। तो कौन सी जो है ना आपका पुस्तक जो है बाबू आपका नावर सिंह की है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी पृथ्वीराज राजू की जो है ना बाबू पृथ्वीराज रासो की, ये किसकी आपका जो है ना पुस्तक है? तो नावर सिंह की है। क्वेश्चन नंबर 22 में है, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है कि कौन सी पुस्तक नावर सिंह की नहीं है? ऑप्शन ए में बकलम खुद, बी में इतिहास की आलोचना, सी में त्रिश, डी में दूसरी परंपरा की खोज। देखिए आपका त्रिश जो है ये आपका नावर सिंह की रचना थोड़ी है। त्रिश तो बाबू आपका जो कृष्ण मूर्ति की रचना है ना, आपका इतिहास की आलोचना ये भी किसकी कृति है? तो नावर सिंह। कविता की जो है ना आपका दूसरी परंपरा की खोज नावर सिंह, आपका बकलम खुद नावर सिंह, ये सभी किसकी रचना है? नावर सिंह की। लेकिन त्रिश जो है ये नावर सिंह की रचना नहीं है, ऑप्शन सी। तो चलिए 22-23 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में है कि राम की शक्ति पूजा किसकी जो है ना बाबू कविता है? ऑप्शन ए में पंत, बी में है आपका जो है ना दिनकर, सी में महादेवी वर्मा, डी में निराला। तो राम की शक्ति पूजा ये किसकी कृति है? तो याद रखिएगा ये निराला की है, ऑप्शन डी। 23 का डी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में है परगीत और समाज के लेखक को नहीं, ये बताने की क्वेश्चन है। ये तो बताइए दिए थे हम आपको। परगीत और समाज के लेखक कौन है? तो आपका नावर सिंह है, समझे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 25 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में है कि नावर सिंह द्वारा लिखित परगीत और समाज क्या है? ऑप्शन ए में आलोचना, बी में निबंध, सी में एकांकी, डी में आत्मकथा। नावर सिंह के द्वारा लिखित जो है ना आपका कवि यानी परगीत और समाज क्या है? तो याद रखिएगा एक एस्से है, एक निबंध है। क्या बाबू? निबंध, ऑप्शन बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 26 को देखो। क्वेश्चन नंबर 26 में है कि नावर सिंह को किस कृति पर साहित्यक अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए में कविता के नए प्रतिमान, बी में कहानी नहीं कहानी, ऑप्शन नंबर सी में पृथ्वीराज राजू की भाषा पर, ऑप्शन नंबर डी में इतिहास और आलोचना पर। तो नावर सिंह की जो है ना किस कृति पर साहित्यक अकादमी पुरस्कार मिला था? तो याद रखिएगा कविता के नए प्रतिमान पर। कविता के नए प्रतिमान पर आपका जो है ना
नावर सिंह को क्या मिला था, तो साहित्यिक अकादमी पुरस्कार कब मिला था, तो 1971 में मिला था। हालांकि ये भी हम आपको पहले बता चुके हैं, समझे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका 27 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में है कि नावर सिंह किस प्रधान के संस्थापक थे। ऑप्शन ए में हंस के, बी में सरस्वती के, ऑप्शन नंबर सी में वर्धांत के, ऑप्शन नंबर डी में आलोचना के। तो नावर सिंह जो है ना बाबू किस प्रधान के संस्थापक थे, तो याद रखिएगा ये जो था ना बाबू आलोचना के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा, समझे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका 28 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में है कामायनी के कवि है। ऑप्शन ए में पंत, बी में जयशंकर प्रसाद, सी में महादेवी वर्मा, डी में निराला। तो कामायनी के जो है ना बाबू कवि कौन है, तो याद रखिएगा जयशंकर प्रसाद है। कौन है, जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू आपका, बी हो जाएगा, समझे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका 29 को देखते हैं। आज का जो हमारा लास्ट प्रश्न है बाबू क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है, लिरिक का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए में परगीत, बी में कथा, सी में जीवनी, ऑप्शन नंबर डी में है संकल्पना। तो आपका लिरिक का जो है ना पर्यायवाची शब्द क्या है, तो याद रखिएगा ये है परगीत है। क्या है बाबू, परगीत है। क्वेश्चन नंबर जो 29 का ऑप्शन नंबर ए बाबू आपका जो 9 चैप्टर जिसका नाम था परगीत और समाज, समझे। इस चैप्टर से कुल 29 प्रश्न जो हम लिए थे, जो मोस्ट वीवीआई प्रश्न था, जो आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता था। आप लोग को बाबू क्लास कैसा लगा, आप लोग जो है ना मैं जरूर कमेंट में बताइएगा, समझिए। आप लोग बाबू इस चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इस चैनल को। तो चलिए बाबू हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।